नेक्स्ट हम चैप्टर फर्स्ट शुरू कर रहे हैं। हमने थर्ड और फोर्थ यूनिट्स की हुई हैं ऑलरेडी, तो अब हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं पावर सीरीज़। तो पावर सीरीज़ होती क्या है? पावर सीरीज़ इज़ एन इनफाइनिट सीरीज़ ऑफ द फॉर्म। पावर सीरीज़ एक इनफाइनिट सीरीज़ होती है, किस फॉर्म में? समेशन m जीरो टू इन्फिनिटी सी एम एक्स माइनस ए रेज टू पावर m। इसको कैसे खोलेंगे? जैसे m को हम ज़ीरो डालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे c ज़ीरो, और x माइनस ए की पावर ज़ीरो क्या हो जाएगा 1, तो दैट इज सी नॉट। फिर 1 डालेंगे c1 x माइनस ए की पावर m को 1 डालेंगे 1, तो c1 x माइनस ए। इसी तरीके से c2 x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में c3 x माइनस ए की क्यूब एंड गोइंग ऑन। आप देखेंगे यहाँ पे जो सी नॉट c1 c2 c3 हैं, ये सारे हमारे क्या हैं? कोफिशिएंट्स हैं, और वेरिएबल हमारा क्या है? x है। एंड ए जो हम यहाँ पे इसका ये लेके x माइनस ए लिया है, ये सभी ऑल आर रियल नंबर्स। ये सभी क्या है? रियल नंबर हैं। द कांस्टेंट ए, इस ए को हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द पावर सीरीज। इस पावर सीरीज के लिए ये किसका काम करेगा? सेंटर। तो इन पर्टिकुलर व्हेन ए इज ज़ीरो, मतलब सेंटर इज ज़ीरो, द पावर सीरीज ऑफ द फॉर्म। अगर आप यहाँ पे ए को ज़ीरो डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक्स रेज टू पावर एम, तो दैट इज m जीरो टू इन्फिनिटी सी एम एक्स माइनस ए रेज टू पावर m, क्योंकि a ज़ीरो है, इक्वल टू सी नॉट प्लस c1 x प्लस में c2 x स्क्वायर प्लस में c3 x क्यूब एंड गोइंग ऑन। सो ये पावर सीरीज़ की डेफिनेशन है, हाउ टू डिफाइन अ पावर सीरीज़। एंड वेयर वो आपसे पूछ सकते हैं कि इसका सेंटर क्या है, तो x माइनस ए जिस फॉर्म में होता है तो वो उसका सेंटर होता है। अब यहाँ पे a ज़ीरो है तो इसका सेंटर कहाँ पे है? ज़ीरो पे। नेक्स्ट है हमारा 1.2 कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। अब हमने पावर सीरीज डिफाइन करना सीखा है कि हाउ द पावर सीरीज कन्वर्जेस, वेयर इट कन्वर्जेस। सो अब हम उसको कन्वर्जेंट देखेंगे कि वो कहाँ पे कन्वर्ज करती है। लेट एस एन ले लिया मैंने, एस एन एक्स इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वन एक्स माइनस ए प्लस में सी टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में गोइंग ऑन अप टू एन टर्म तक, सी एन एक्स माइनस ए रेज टू पावर एन। एस एन का मतलब एस एन इज द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। वी कैन राइट समेशन m जीरो टू इन्फिनिटी सी एम एक्स माइनस ए रेज टू पावर m को कैन क्या लिख सकते हैं हम? हमारे पास यहाँ पे ये इनफाइनिट सीरीज थी तो मैंने इसकी n टर्म्स अलग से ले ली। पहली n टर्म का सम को मैंने क्या लिया है? एस एन एक्स, और बाकी क्या बचेगा? आर एन एक्स। वेयर व्हाट इज आर एन एक्स? आर एन एक्स क्या होगा? n प्लस वन टर्म्स फर्दर, तो सी एन प्लस वन एक्स माइनस ए रेज टू पावर n प्लस वन, सी एन प्लस टू एक्स माइनस रेज टू पावर n plus 2 and going on is called the remainder, where after cn x minus a raised to power n। जो ये आर एन एक्स है, हमने n टर्म लेने के बाद n टर्म के सम को एस एन एक्स लिख दिया, जो रिमेनिंग टर्म का सम है उसको हमने आर एन एक्स लिख दिया, तो उसको हम पढ़ेंगे रिमाइंडर। इसको क्या कहेंगे? रिमाइंडर आफ्टर cn x minus a raised to power m. Thus we can write summation m जीरो to infinity cm equal to x minus a raised to power m equal to s naught plus r naught, और s1 plus r1 और s2 plus r2 and going on लिख सकते हैं। m को ज़ीरो डालेंगे तो पहली टर्म आ जाएगी, प्लस में क्या आ जाएगा? दूसरी टर्म s1 plus r1, ठीक है, एंड गोइंग ऑन। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इनमें से हम ऐसे लिखेंगे जैसे एस नोट प्लस आर नोट है। अब जैसे एन को मैंने ज़ीरो डाला तो ये एस नोट ने, मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ, यहाँ से सिर्फ एक टर्म दी तो बाकी इसका मतलब एन को फिर हम 1 डालेंगे, तो बाकी की टर्म कहाँ से देंगे? जब आप एन को यहाँ पे ज़ीरो डालते हैं तो ये क्या देगा? C1, तो बाकी की टर्म कहाँ से आएंगी? आर नोट एक्स से। इसी तरीके से एन को 1 डाल दे तो ये S1 x प्लस R1 x। इट सजेस्ट दैट टू अ पावर सीरीज देयर क्रॉसपोंड आ सीक्वेंस। इसका मतलब पावर सीरीज के लिए हमें एक क्रॉसपोंड किसको किया? एक सीक्वेंस एस एन एक्स को, वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर ऑफ पार्शियल सम्स एंड एस एन एक्स इज कॉल्ड द एन पार्शियल सम्स। वही पहली एन टर्म्स का सम है। इट मे हैपन दैट फॉर x इक्वल टू एक्स नोट द सीक्वेंट एस एन एक्स कन्वर्जेस टू एस एक्स नोट को। अगर हम यहाँ पे इसका मतलब क्या कहा उसने कि इट मे हैपन, कि अगर हम x को x नोट पुट कर देते हैं तो जो एस एन एक्स है वो किसको कन्वर्ज करेगा? एस एक्स नोट को। दैट इज लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन ऑफ एक्स नोट इक्वल टू एस एक्स नोट।
In this case, we say that the series 1 is convergent at x equal to x naught and s x naught is the called the sum of the series. तो thus summation m 0 to infinity cm can be written x cm x minus a raised to power m equal to s of x naught. अगर ये कन्वर्ज हो जाती है हमारे इस पॉइंट के लिए तो इसका सम क्या बनेगा एस एक्स नोट. पावर सीरीज 1 इज सेट टू बी डाइवर्जेंट. अब उस पॉइंट के लिए अगर वो डाइवर्जेंट है कब होगी, अगर जो सीक्वेंस है उसके पार्शियल सम्स की एस एन एक्स वो भी क्या करे, डाइवर्ज करे. तो अगर वो डाइवर्ज करे उस पॉइंट के लिए, जिस पॉइंट के लिए हम उसको चेक कर रहे हैं x इक्वल टू एक्स नॉट के लिए, अगर सीक्वेंस एस एन एक्स हमारी डाइवर्ज करती है तो पूरी सीरीज डाइवर्ज करेगी. और अगर वो कन्वर्ज करती है, और किसको कन्वर्ज करती है, एस एक्स नॉट को, तो पूरी सीरीज हमारी किसको कन्वर्ज करेगी, एस एक्स नॉट को.